मैडम आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। तू एक काम कर, मेरे बूट्स को ना पॉलिश करवा के यहाँ पर ले आ और पूरे ऑफिस को ना अच्छी तरह से चमका दे। शाम तक मुझे पूरा ऑफिस चमकता दिखना चाहिए, ठीक है? साफ सफाई में लग जा फटाफट। पर मैडम मैं इस ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं ये सब काम करूँगा, ये शोभा नहीं देता मैम। तू ना कोई असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, तू मुसीबत मैनेजर है, समझ गया? कंपनी के लिए ना एक मुसीबत बन के सर पे बैठा हुआ है। तेरी उम्र के सारे बुढ़े तो रिटायरमेंट पे चले गए। मुझे ये नहीं समझ में आता तू एक अकेला बुढ़ा यहाँ पर अपनी हड्डियां क्यों घस रहा है। तू भी चला जाना, ओवर टाइम करने में लगा पड़ा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि शेखर ने तुझे इस ऑफिस में रखा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम? पिछले 30 वर्षों से मैं इस कंपनी को सेवा दे रहा हूँ। ना आज तक शेखर सर ने मुझसे ऐसी बात कही और न ही उनके पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा। आप होती कौन है जो मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? अगर बड़े साहब को पता लगा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ससुर जी और शेखर तो बहुत सीधे हैं, इसलिए आज तक वो तुझ जैसे बुढ़े की ना चालाकी समझ नहीं पाए। लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम जैसे बुड्ढों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग ऑफिस में इसलिए काम करते हो ताकि तुम यहाँ पर फ्री की फोकट की सैलरी खा सको, है ना? हड्डियां तुम्हारी चलने लायक रही नहीं है, काम क्या तुम खाक करोगे? अरे वो जमाना कोई और था जब तूने इस ऑफिस में 30 साल काम करा था, समझ गया? उस टाइम पे तू जवान था, अब तू बुढ़ा है, फालतू में हड्डियां घिस रहा है क्योंकि कोई काम नहीं करता तू। तुझे हम फोकट की सैलरी दे दे के ना अब तक थक चुके हैं। हम किस बात के पैसे खाता है? मैडम आप हदें पार कर रही हैं, कृपया अपनी हद में रहें। अब तक तो कोई हदें पार नहीं हुई थी, लेकिन अगर शाम तक तूने इस ऑफिस का सारा काम और मेरे बूट्स पॉलिश करवा के नहीं दिए ना मुझे, तो बेशक हद हो जाएगी। फिर तू अपना ना ठिकाना सोच लियो, क्योंकि यहाँ से तो मैं तुझे भगा दूंगी। तो ठीक है मैडम, आप इंतजार करते रहिएगा, मैं कोई काम करने वाला नहीं। इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कितनी अकड़ में गया है ये, इसकी तो मैं सारी अकड़ निकालूंगी। मुझे उल्टा बोल के गया। मैडम ये लीजिए फाइल। ठीक है विक्रम, थैंक यू। विक्रम वो तुमने चेक करा, उस बुड्ढे ने मेरे बूट पॉलिश कराए और ऑफिस साफ करा? मैडम आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या ऑफिस कितना गंदा पड़ा है, या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? और हाँ आपको बता दूं, उसने आपके कोई बूट पॉलिश नहीं किए हैं। वो तो वहाँ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा रहा है, जी भर के आपकी चुगलियाँ कर रहा है। ये क्या कह रहे हो विक्रम तुम? बिल्कुल सही सुना मैडम आपने। उसे किस चीज़ का डर और किस चीज़ की परेशानी? मेहनत तो हम करते हैं और सैलरी वो उठा रहा फोकट की। और आखिर मौज काटे भी क्यों ना, शेखर सर का चहेता जो है। और मैंने सुना मैडम उसके खिलाफ शेखर सर आपकी भी नहीं सुनते। तुम एक काम करो, फटाफट से जाओ और उस बुड्ढे को ना यहाँ मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है मैडम, अभी भेजता हूँ। कहीं ऐसा ना हो आपको सुना के चला जाए। विक्रम तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है ना कि उसे यहाँ पर भेजो, तो उसे यहाँ पर भेजो। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। जी मैडम। हाँ मैडम बोलो, विक्रम ने बताया कि आपने मुझे बुलाया है। हाँ बुलाया मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टाइम से ऑफिस की सफाई कंप्लीट चाहिए। तो ऑफिस इतना गंदा क्यों दिख रहा है और मेरे बूट्स कहाँ पर हैं? मैंने बोला था ना मैडम, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। मेरा काम ऑफिस का है तो मैं ऑफिस का काम कर रहा था। अच्छा इतनी अकड़? तो अगर मैं तुझे इस ऑफिस से निकाल दूं, क्या तब भी तेरी अकड़ इसी कदर बरकरार रहेगी और तू मेरा काम फिर भी नहीं करेगा? अब आप मैडम चाहे आप मुझे जॉब से निकालो, लेकिन मैं तो ये काम करने से रहा। अच्छा ठीक है देन, तुझे ना कल से ऑफिस में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरा ये पकाऊ चेहरा देख देख के ना मैं पक चुकी हूँ। जा यहाँ से। देख लो मैडम, अगर मैं इस ऑफिस से चला गया ना, कहीं आपको भारी नुकसान न चुकाना पड़ जाए। अबे ओ, कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारी कंपनी को, उल्टा हमारी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि तू हमारी कंपनी पे ना बोझ बन के सर पे बैठा हुआ था। तू जाएगा तो हमारी कंपनी रिलैक्स रहेगी और जो फ्री की सैलरी तू खाता था ना, एटलीस्ट वो बचेगी। मैं तो चला, आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सुन, जो तू इतनी अकड़ में जा रहा है, क्या तुझे पैसों की जरूरत नहीं है? पैसों की तो जरूरत है मैडम, लेकिन जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मैं काम नहीं कर सकता।
अच्छा, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। अरे ये क्या, अब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं यार। संदीप, संदीप, यस मैम। ये क्या देख रही हूँ मैं, अब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है। काम क्या कर रहे हो तुम लोग ऑफिस में? हाँ, पूरे दिन आराम फरमाते रहते हो या कोई काम भी करते हो? वो मैम, ये फाइल तो सिर्फ एक इंसान कर सकते थे, हुकुम सिंह सर। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल हो रही है इस फाइल को कंप्लीट करने में। एक वही थे जो हमको सिखाते थे कि ये फाइल कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट में फिलअप कैसे करते हैं, जो हमें ठीक से नहीं आता। अच्छा, तो बिना हुकुम सिंह के तुमसे एक फाइल भी कंप्लीट नहीं हो रही। हुकुम सिंह ये क्या कर रखा है तुमने? मुझे नहीं पता। एनी हाउ मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए और तुम मुझे ये शाम तक कंप्लीट करके दे रहे हो, समझ गए तुम? और मेरी बात ना संदीप, कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से चला गया ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जाओ अब। ठीक। ये क्या है? तुम लोगों से एक छोटी सी फाइल कंप्लीट नहीं हुई, तुम लोगों की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हें पता भी है? अरे हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील चली गई, सिर्फ उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोग अगर ये लापरवाही नहीं करते ना और टाइम से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते, तो आज हमारे पास ये डील होती। बिल्कुल ही अक्ल नहीं है तुम लोगों को। अरे छोटा सा काम देती हूँ, वो भी नहीं होता क्या तुमसे टाइम पे? वो क्या है ना मैम, आज तक हुकुम सिंह सर ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले हैं, हमने तो नहीं संभाले, बट हमने फिर भी कोशिश की थी। हमने उनको सबमिट भी कराया था, बट वहाँ से रिटर्न आ गया और उन्होंने मना कर दिया। सॉरी मैम। क्या सॉरी? सॉरी बोलने से डील वापस आ जाएगी क्या? तुम लोगों ने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, अब सॉरी बोल रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है मुझे हुकुम अंकल को नहीं, तुम लोगों को धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि वो बुढ़ा होके कम से कम कुछ काम तो करता था। लेकिन असली कामचोर तो तुम लोगों, बैठे बैठे सैलरी चाहिए बस तुम्हें, काम कुछ नहीं होता तुम लोगों से। मैम प्लीज, वी आर रियली सॉरी मैम। सॉरी रखो अपने पास, निकलो यहाँ से, और आगे से ना मुझे कोई गलती नहीं चाहिए इस ऑफिस में। साक्षी, साक्षी। हाँ शेखर, तुमने बुलाया मुझे? साक्षी ये क्या है यार, पिछले 4 महीने से कंपनी को लॉस हो रहा है। जब तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी हैंडओवर की थी तब कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन पिछले 4 महीने से कंपनी की ग्रोथ का ग्राफ डाउन जा रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे? शेखर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ सही मैनेज करके चल रही हूँ। साक्षी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो रहा है। लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हुकुम काका के होते हुए ये नुकसान कैसे हो सकता है हमें? वो तो बड़े समझदार इंसान है और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं नुकसान के बारे में। शेखर, वो तो तुम्हें तब बताएंगे ना जब वो इस कंपनी में होंगे। वो मैंने ना उन्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उनसे ना कोई काम नहीं होता था। एक दिन मैंने उन्हें बोला कि मेरे जूते पॉलिश करवा दो और ऑफिस की सफाई कर दो, तो मना करने लगे। मुझे ईगो दिखाने लग गए, एटीट्यूड की, नहीं मैं तो नहीं करवाता, ये वो मेरा काम नहीं है। तो मैंने उन्हें भगा दिया। उनकी बॉडी हड्डियां ना किसी काम की नहीं थी। बकवास बंद करोगी अपनी? तुम्हारे जूते पॉलिश करने के लिए ऑफिस में? उम्र कितने बड़े हैं तुमसे? वो बात कर रही है यहाँ पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ऑफिस से बाहर निकालने की? शेखर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, मुझ पे इतना चिल्ला रहे हो, वो भी उस मामूली से एम्प्लॉय के लिए। क्यों? तुम बताओ कि वो काम के हैं या नहीं? पिछले 30 सालों से हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। मैं क्या, बाबूजी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, और तुमने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारे जूते पॉलिश करेंगे या कंपनी में साफ सफाई करेंगे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो ऐसा काम करेंगे? साक्षी, मेरी बात सुनो। बिजनेस की जो नॉलेज है ना, मुझे उनसे ही मिली है। बिजनेस के मामले में तो मेरे गुरु है वो। और साक्षी, तुमने मेरे गुरु को ही कंपनी से निकाल दिया। हद होती है यार। शेखर, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो हमारी कंपनी में किसी भी काम का नहीं था, बोझ था वो सिर्फ हमारी कंपनी में। और अगर ऐसे बोझ को मैंने अपनी कंपनी से निकाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? उल्टा मैंने अच्छा करा है, तुम्हारे पैसे वेस्ट होने से बचाया है। Will you please shut your mouth? एम्प्लॉय जितना बूढ़ा उतना एक्सपीरियंस्ड। तुम्हारी अभी तक समझ में नहीं आया कि जब से वो गए कंपनी का ग्राफ डाउन जा रहा है। तुम्हें पता है, जो ये बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, ये सोसाइटी के ही पिलर्स नहीं, परिवार के ही पिलर्स नहीं, बल्कि एक ऑफिस के भी पिलर होते हैं। इन्हें एक्सपीरियंस होता है
कि कंपनी को किस तरह से ग्रो करवाना है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं कि बूढ़ा एम्प्लॉय किसी काम का ही नहीं है। अरे हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वही वो इंसान है जिन्होंने कंपनी को कंपनी बनाया है। अब वो थोड़े बूढ़े हो गए तो हो सकता है उनके काम करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई हो, लेकिन जो काम वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। साक्षी, फर्ज बनता है हम लोगों का कि स्पेशल ट्रीटमेंट दें बूढ़े एम्प्लॉयज को, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी आधी से ज्यादा उम्र हमारे लिए गवाई हो, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, उन्हें सपोर्ट करें? लेकिन तुमने क्या किया यार, निकाल दिया उन्हें कंपनी से बाहर। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती। और मेरे तो गुरु हैं यार वो, अगर वो ना सिखाते मुझे बिजनेस के गुर तो मैं भला कहाँ कुछ कर पाता। मेरे पिताजी आज भी उन्हें मानते हैं, लेकिन तुम यार, तुमने तो सारी करी कराई मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम कल ही जाओगी उनके पास, उनके घर, और उनसे माफी मांगोगी, इज्जत के साथ उन्हें ऑफिस में दोबारा लाओगी। तुम्हें पता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को अपनी कंपनी का फायदा करवाना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इंसान सच में इज्जत डिजर्व करता है। कंपनी चाहे घाटे में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि हुकुम अंकल को इज्जत मिलनी चाहिए, और हमेशा मिलनी चाहिए, खास तौर पे हमारी कंपनी में। ठीक है। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक कंपनी में बुजुर्ग एम्प्लॉय के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। बुजुर्ग एम्प्लॉय जिसे अक्सर कई बार कुछ कंपनियां ज़्यादा भाव नहीं देती, बल्कि देखा जाए तो ये वही एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के नाम कर दिया होता है। जब अब उन्हें कंपनी की असल में ज़रूरत होती है तो कंपनियां कई बार उन्हें कंपनी से बाहर निकालने के बहाने ढूंढती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हमेशा अपने पुराने एम्प्लॉयज़ की इज्जत करें, उन्हें सम्मान दें जो वो डिजर्व करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।